गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपको चैप्टर सेल बता रहे हैं। कोशिका के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। बस ये लास्ट टॉपिक एक तरीके से समझिए। और लास्ट टॉपिक में हम आपको आज जो डिस्कस कराएंगे वो क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कराएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमैटिन धागे जो पाए जाते थे, उन्हीं से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमारा सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, वो कोशिका विभाजन के पश्चात, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेटेरोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन होते हैं। जब इनमें सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और वही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही बाद में किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, व्हेन सेल डिवीजन इज फॉर्म्ड, आफ्टर सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स इज फॉर्म्ड। ओके, और इसकी जो अगर हम लंबाई कहें तो लंबाई की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो 0.3 से 0.50 μm तक होती है। ठीक है, 0.3 से 0.50 μm। और इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी जो खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, वॉल्टेयर। ठीक है, वॉल्टेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1888 में इस क्रोमोसोम्स की खोज की थी। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, ये हमने आपको बताया। ठीक, किसमें बनते हैं, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमैटिन थ्रेड्स जब सेल डिवीजन होता है, आफ्टर सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स इज फॉर्म्ड। ओके, तो ये हमारा क्रोमोसोम्स होता है। और इसमें हम अगर और बात करें तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज स्टेज होती है, जैसे कि हमने आपको बताया सेल डिवीजन जब होता है तो बहुत सारी स्टेजेस होती है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और आफ्टर टीलोफेज अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू सेल या और न्यू डॉटर सेल इज फॉर्म। ओके, तो यहाँ पास हमने आपको क्या बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमैटिड्स का निर्माण करते हैं। क्रोमैटिड्स के निर्माण के पश्चात ही क्रोमोसोम्स बनते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ही हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन इसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। किसको, लक्षण। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। और क्या है, इसमें क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो हमने आपको बताया जब सेल डिवीजन होता है तो प्रोफेज इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनी होती है। जब सेल डिवीजन होता है, मान लीजिए यहाँ पास इस तरीके से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये हमारी जो है प्रोफेज स्टेज होती है, जिसे हम पूर्वावस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जो क्रोमैटिन थ्रेड्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है न्यूक्लियर जो क्लास होता है, न्यूक्लियर क्लास प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी प्रोफेज थी। अब जब हमारा मेटाफेज स्टेज आती है तो इसमें क्या होता है, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे एंड होने लगती है। ठीक है, इसमें कई सारी जो प्रोग्रेस है, कई सारी स्टेजेस में बढ़कर तब जाके मेटाफेज में आती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, वो भी क्या होती है, जो केंद्रिका होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ये जो है क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये कुछ इस साइड आ जाते हैं और कुछ इस साइड आ जाते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बढ़ती चली जाती है। जब नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज मींस जिसे हम क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वापस आने लगती है। जो इसके क्रोमोसोम्स थे वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके ये अलग अलग, मतलब इसमें पोल्स कुछ बन जाते हैं, तो पोल्स के कारण ये क्या होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि किसका निर्माण करते हैं, क्रोमैटिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड्स फॉर्म करते हैं। आफ्टर क्रोमैटिड्स इसी तरीके से यहाँ पास से क्या होता है, डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से क्या होती है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और जब डिवाइड हो जाती है तो फिर से जो लास्ट स्टेज होती है वापस यहाँ पास 2 न्यूक्लियस को फॉर्म कर देती है। जो न्यूक्लियोलस है वो प्रेजेंट हो जाती है, क्रोमैटिन की थ्रेड्स जो है वो वापस आ जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। इसी तरीके से
ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेजेस के बाद ही ये क्या करती है, एक न्यू डॉटर सेल का निर्माण करने लगती है। तो यहाँ सेल डिवीजन होता है, और जब सेल डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें एक पॉइंट आता है क्रोमेनिमेटा। ठीक है, क्या आता है, क्रोमेनिमेटा। क्रोमेनिमेटा, ठीक है। क्रोमेनिमेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तब उसमें जो विभाजन होता है, तो इंटरफेज या जो प्रोफेज स्टेज होती है, क्रोमेटिन जो थ्रेड्स होते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं, पतले पतले धागों का बना होता है, और जो पतले पतले धागे होते हैं वही स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाती है, क्रोमेटिन या क्रोमेनिमेटा कहलाती है। ठीक है। मीन्स जब सेल डिवीजन होता है, हमने बताया कि 2 टाइप के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, एक हेटेरोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन होते हैं। तो ये जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब क्या होता है, एक पतले धागे की समान संरचना बनती है, और उसी के बाद जो है क्रोमेटिड्स फॉर्म होता है। और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले पतले एकदम धागे के समान संरचना होती है, और यही जो धागे के समान होती है संरचना, यही क्या कहलाती है, हमारी क्रोमेनिमेटा कहलाती है। ठीक है। और क्रोमेनिमेटा एवं अर्धगुणसूत्र एक ही रचना के 2 नेम होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें डीएनए, आपको पता है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं उसी क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कहें कि अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स और क्रोमेनिमेटा, तो इट इज अ सेम स्ट्रक्चर। ओके, दोनों कैसी होती है, थिन स्ट्रक्चर होती है, पतले धागे के समान संरचना होती है। तो ये होती है क्या, हमारी क्रोमेनिमेटा के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में कैसे होते हैं, एकदम सेम होते हैं। लेकिन जो हमारा बचता है 1 क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है इसको। और सेक्स क्रोमोसोम्स जो होता है यही क्या करते हैं, सेक्स का निर्धारण करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन करते हैं सेक्स का। अब हम अगर बात करें कि मेल की, तो मेल में अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। ठीक है, तो 22 पेयर जो है वो क्या होंगे, मेल एंड फीमेल में सेम होंगे, लेकिन जो 23 पेयर्स है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, उसमें क्या है, जो मेल है वो XY होता है, और जो फीमेल है वो XX होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सेक्स का निर्धारण होता है। ठीक, अगर हम कहें कि जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज फॉर्म, आफ्टर दैट अ न्यू बेबी और न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। ओके, अगर हम कहें कि एक Y एक मेल का क्रोमोसोम्स और एक X का अगर हम क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज कराएं तो क्या बनेगा, यहाँ X और Y। ठीक है, जो X और Y है वो क्या कहलाता है, मेल कहलाता है ना, तो मेल यहाँ फॉर्म होगा। वही अगर हम एक X और एक Y को आपस में फ्यूज करा दें तो यहाँ क्या बनेगा, X और X, जो कि क्या फॉर्म करता है, फीमेल फॉर्म करता है। ठीक है, एक फीमेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स का डिटरमाइन करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी जाति, कोई भी अगर है, चाहे हमने बताया आपको ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं सभी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरीके से वो क्या करते हैं,
सेक्स डिटरमाइन करते हैं और आगे जो उनकी वंश और जाति है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं गुणसूत्र के बारे में और गुणसूत्र के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होते हैं आपको हमने बता दिया। अब गुणसूत्र जो होते हैं वो टाइप्स उसके जो होते हैं वो मेन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा लैम्ब्रस गुणसूत्र, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक हमारा जो होता है वो लैम्ब्रस होता है, लैम्ब्रस गुणसूत्र, ठीक है, और लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं बहुपट्टीय क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या है? बहुपट्टी, बहुपट्टी या पॉलीटीन, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम लैम्ब्रस और बहुपट्टी गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम लैम्ब्रस गुणसूत्र की बात करें या लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये कशेरुकी जंतुओं के ऊ साइड में पाए जाते हैं या अंडक में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के ऊ साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स, ठीक है, या ऊ साइड या अंडक में प्रेजेंट होते हैं और आकार में क्या होते हैं? अत्यधिक बड़े होते हैं। इसे सर्वप्रथम 1882 में एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग। ठीक है, लैम्ब्रस गुणसूत्र किसने देखा था? फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में इसको देखा था। ठीक है, उस साइड में इसको देखा था और इसे नाम दिया था लैम्ब्रस गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों का एक मुख्य धागे जैसी संरचना बनी होती है जिनमें अनेक स्थान पर बहुत ही गोल आकृति के फंदे टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें कुछ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है? लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहलाती है। ठीक है, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स कहते हैं और ये इसमें पाई जाती है ऊ साइड, जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ऊ साइड में ये प्रेजेंट होती है और इसी में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो भी क्रोमोसोम्स और जो किस तरीके से वो सेक्स का निर्धारण करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है या बहुपट्टी गुणसूत्र है, ये अगर इन्होंने सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेल विएटेनी, ठीक है, बेल विएटेनी, ठीक है, तो उन्होंने इसको देखा था सबसे पहले और कब देखा था? 1881 में देखा था और इसे ड्रोसोफिला एक मक्खी थी, ड्रोसोफिला कीट के लार्वा की लार ग्रंथियों में अत्यधिक लंबे और चौड़े आकार की संरचना देखी थी, जो कि इसको नाम इन्होंने क्या दिया था? बहुपट्टी या पॉलीटीन गुणसूत्र, इसको नाम दिया था। ठीक है, अगर हम लैम्ब्रस गुणसूत्र की पॉलीटीन गुणसूत्र की बात करें तो कुछ ये धागे की समान संरचना होती है और लंबाई में इस तरीके से कुछ होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुपट्टीय, क्योंकि ये पट्टी के आकार की संरचना होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बहुपट्टीय गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, या बहुपट्टीय क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसमें क्या है? ये कुछ धारियाँ बनी होती हैं, कुछ काली काली धारियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसके आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, आपका ये चैप्टर यहीं से एंड होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करें। ओके, हैव अ गुड डे।